सद्गुरुनाथ महाराज की जय। भगवान की जय। आज हम थोड़ा सा इस विषय पर चिंतन मनन करेंगे जहां से योग की शुरुआत हुई। योग साधना का जन्म हुआ और चिंतन मनन, ईश्वर के ऊपर चिंतन मनन का प्रारंभ कहाँ से हुआ। इसमें दो तीन अवधारणाएं हैं। विज्ञान कहता है वो डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को मानता है। विज्ञान कहता है कि संपूर्ण जीवन का एक क्रमिक विकास हुआ, यानी कि पहले हमारे जीवन का रूप कुछ और था। यहाँ डायनासोर और बहुत सारी कहानियां विज्ञान कहता है।
ये भी कहता है कि हम पहले बंदर थे, बंदर से विकसित होकर मानव बना। मानव पहले जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, वस्त्रहीन रहता था, इस प्रकार का जंगली जीवन जीता था। लेकिन सनातन धर्म कहता है हमारा अध्यात्म कहता है कि ईश्वर की कृपा से एक पूर्ण विकसित सभ्यता का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, जो धर्म और विज्ञान या ज्ञान और विज्ञान में पूर्ण कुशल थे और आज के विज्ञान से भी बहुत आगे थे। धर्म में तो वो आगे थे ही, उनका विज्ञान भी चरम पर था, जिसको हम सतयुग कहते। हमारे धर्म के अनुसार हमारा प्रारंभ सतयुग से हुआ है, जो सत्य का युग था, जिसमें चारों ओर सत्य ही सत्य नजर आता था और योग साधना यज्ञ हवन ये सब हमारे जीवन के अंग थे। किसी प्रकार का कोई पापाचार नहीं था, पाप विहीन धरती थी, और अगर पाप होता भी था तो उसका परिणाम पूरे समाज को, पूरी मानव जाति को महसूस होता था। सब जानते थे कि इसका परिणाम क्या हुआ, वो उनके जीवन में सामने आ जाता था। इसीलिए कहते हैं कि पहले कसम खाने वाले मर जाते थे और आज कसम खाने वाले को बुखार भी नहीं आता। खूब कसम खाते हैं लोग, दिन भर कसम खाते हैं, बेटों की, बच्चों की, माँ की, बाप की, अपनी भी खा लेते हैं, सब खाते हैं। लेकिन इस सब के होते हुए भी मनुष्य के अंदर आज भी उसके जीवन में कभी ना कभी ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया। ये तो उसे पता है कि ये मेरे माँ बाप हैं, माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उसके अंदर ये जिज्ञासा पैदा होती है। आकाश को देख के, तारों को देख के, नक्षत्रों को देख के, धरती, समुद्र, पहाड़ों को देख के वो ये जानना चाहता है कि ये सब कहाँ से आया, कैसे आया और इनका उद्देश्य क्या है। तो बाहरी और भीतरी दोनों जगत को देखना चाहता है मनुष्य। बाहरी जगत तो उसे खुली आंखों से दिखाई देता ही है, लेकिन अंतर जगत
जब वो स्वप्नावस्था में होता है तो वो ये सोचता है कि ये सपने कहाँ से आ जाते हैं। कभी कभी कुछ सपने सच्चे भी हो जाते हैं। इन सपनों में हमारे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो नदी, पहाड़, आकाश, अग्नि, वायु सबका निर्माण कर देती है, मनुष्यों का भी निर्माण कर देती है। भिन्न भिन्न मनुष्य भी, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार भी हमें सपने में दिखाई दे जाते हैं। उनका हूबहू रूप हमें दिखाई दे जाता है। और जब हम सपने को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम सच देख रहे हैं। उस स्वप्न रूपी सत्य को देखते देखते कई बार हम घबरा भी जाते हैं। हमारे मुंह से चीखने चिल्लाने की आवाज भी निकल जाती है। कभी आवाज भय के कारण बंद भी हो जाती है। इसी प्रश्न को जानने के लिए महाराजा जनक ने बहुत सारे विद्वानों को अपने दरबार में बुलाया। जबकि महाराजा जनक स्वयं बहुत बड़े योगी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस प्रश्न के समाधान के लिए पूरे भारतवर्ष के योगी महर्षियों को बुलाया और उनसे पूछा कि आखिर सत्य क्या है। जो हमें खुली आंखों से दिखाई देता है वो सत्य है, या जो हमें बंद आंखों से दिखाई देता है वो सत्य है। हमारी अवस्था दोनों रूपों को सत्य के रूप में ही देखती है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब हम ये नहीं कह सकते कि हम जो देख रहे हैं वो गलत देख रहे हैं, या ये वस्तुएं हैं ही नहीं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार स्वप्नावस्था में भी जो हम एहसास करते हैं उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम जो देख रहे हैं वो सब कुछ झूठा है और असत्य है। हमारी गाड़ी चोरी हो जाती है स्वप्न में तो हम उसी तरह घबरा जाते हैं जैसे जागृत अवस्था में घबराएंगे। हमारे ऊपर और कोई संकट आता है स्वप्नावस्था में तब भी हम ऐसे ही घबराते हैं जैसे जागृत अवस्था में घबराते हैं। कोई खेल कूद, फंक्शन, शादी समारोह में अगर हम शामिल होते हैं तो उसमें भी हम उसी प्रकार महसूस करते हैं। वैसे ही मनोभावना हमारी महसूस करती है जैसा हम जागृत अवस्था में करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस अवस्था में हम होते हैं उस अवस्था को ही हम सच मान लेते हैं। लेकिन वास्तविक सत्य क्या है
24 घंटे के अंदर हम 8-10 घंटे स्वप्नावस्था में रहते हैं, क्योंकि 8-10 घंटे हम सोते हैं और सोते में हमें स्वप्न दिखाई देते हैं। बाकी के समय हम जागृतावस्था में रहते हैं। जागृतावस्था में भी हम जो देखते हैं वो हमें सच दिखाई देता है। जो स्पर्श हमें जागृतावस्था में महसूस होता है वही हमें स्वप्नावस्था में महसूस होता है। हम किसी शरीर को छूते हैं तो वो हमें वैसा ही लगता है। पानी में नहाते हैं तो पानी हमें वैसा ही लगता है। आग में अगर हम गिर जाते हैं तो आग भी हमें, अग्नि भी हमें वैसे ही लगती है। तो इस सब, ये सारे जो शाश्वत प्रश्न हैं ये आदिकाल से चले आ रहे हैं और इनके समाधान को ढूंढते ढूंढते ही मनुष्य के अंदर एक प्रश्न ये भी पैदा हो गया कि आखिर मैं कौन हूं। मेरे अंदर जो मुझे एक आवाज सुनाई देती है कर्म करते समय, एक अंदर से आवाज आती है, एक अंदर से एक भाव आता है, सत्य असत्य का भाव आता है, वो कहाँ से आता है? मेरी यादगार में स्वप्न भी ठहर जाता है और जागृता अवस्था की वस्तुएं भी उसमें ठहरती हैं। जब मैं जागृत अवस्था में होता हूं तो कई बार मैं स्वप्नावस्था की दुनिया को भूल जाता हूं, और जब स्वप्नावस्था में होता हूं तब मैं जागृतावस्था की दुनिया को भूल जाता हूं, उस स्वरूप को भूल जाता हूं जो मेरा जागृतावस्था में होता है। अगर हम महलों में रहने वाले हैं लेकिन स्वप्न में अगर हम किसी झोपड़ी में रह रहे हैं तो हमें वही महसूस होगा कि मैं झोपड़ी में रहता हूँ, झोपड़ी का रहने वाला हूँ। तो इस निर्णय के लिए महाराजा जनक ने दरबार लगाया। तो दरबार में बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। किसी के उत्तर से वो संतुष्ट नहीं हुए तो अष्टावक्र को बुलाया। अष्टावक्र के पिता भी उसमें आए थे, उस सभा में। उनके प्रश्न से भी, उनके उत्तर से भी राजा जनक संतुष्ट नहीं हुए थे। फिर जब अष्टावक्र आए, आप लोग अष्टावक्र के बारे में आपने सुना है तो आप हाँ बोलें, और नहीं सुना है तो ना बोलें। तो फिर हम थोड़ा सा संक्षेप में उनके बारे में भी बता देंगे, और अगर आपको के बारे में ज्ञान है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपने में से किसी ने अष्टावक्र के बारे में नहीं सुना है तो वो बताएं, तो हम संक्षेप में बता देते। हम अष्टवक्र का नाम सुना है, उसका अभी हमें याद नहीं है क्या उसका, ये सब आप जरा बताइए। अच्छा, ठीक है। तो अष्टावक्र जो थे वो वो भी बहुत बड़े तपस्वी थे, और उनके पिता भी बहुत बड़े ऋषि थे। उनके पिता का नाम हमें याद नहीं आ रहा है। तो अब उनको अष्टावक्र बाल्यावस्था में थे जब राजा जनक ने इस प्रश्न के लिए
सभी विद्वानों को दरबार में बुलाया था। तो उनको अष्टावक्र इसलिए कहते हैं कि उनके हाथ, पैर, रीढ़ की हड्डी ये सब टेढ़े मेढ़े थे, यानी वो वक्रावस्था में थे। वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा। तो टेढ़े मेढ़े थे वो, तो अच्छी तरह चल नहीं पाते थे। तो जब वो उनके दरबार में पहुंचे तो राजा जनक ने पूछा कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। तब उन्होंने बताया कि हे राजन, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आया हूँ। हालांकि राजा जनक अष्टावक्र को देखते ही हंसने लगे थे। उन्होंने अपने मन में सोचा कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, तो ये टेढ़ा मेढ़ा सा 12 साल का बालक क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। तो वो ये सोच करके हंसने लगे। जब वो हंस रहे थे तो अष्टावक्र भी हंसने लगे। तो राजा जनक बोले कि भाई मेरे तुम क्यों हंस रहे हो। तो अष्टावक्र बोले कि राजन, आप क्यों हंस रहे हैं। तो राजा जनक बोले कि भाई मेरे हंसने का तो कारण है, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है। तो अष्टावक्र ने कहा कि मेरे भी हंसने का कारण है। राजा जनक जोर से हंसे तो वो उनसे ज्यादा जोर से हंसने लगे। तो जनक बोले कि भाई ऐसा है कि तुम अपने हंसने का कारण बताओ। सबसे पहला प्रश्न हमारा यही है। तो महाज्ञानी अष्टावक्र बोले कि हे राजन, मैंने सुना था कि राजा जनक बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा योगी है, लेकिन जब मैं दरबार में आया तो मेरा ये भ्रम दूर हो गया। मुझे लगा कि जिसको मैं बहुत बड़ा ज्ञानी समझ के आया था, बहुत बड़ा योगी समझ के आया था, ये तो बड़ा ही अज्ञानी है, इसको तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो राजा जनक बोले कि भाई ऐसा अनुमान तुमने क्यों लगाया। अष्टावक्र बोले कि ऐसा अनुमान मैंने इसलिए लगाया कि मुझे तुम्हारी हंसी देख के, तुम्हारे हंसते हुए रूप को देख के ये आभास हो गया कि तुम मेरे शरीर को देखकर हंस रहे हो। तब मुझे ये ज्ञान हुआ कि राजा जनक केवल शरीर को देखना जानता है, वो आत्मा को देखना नहीं जानता। यानी कि वो इतना बड़ा ज्ञानी नहीं है, अंतर्यामी नहीं है जितना मैंने सोचा था या सुना था। तुम तो मेरे इस हाड़ मास के शरीर को देख रहे हो, इसी को देख के हंस रहे हो, मेरी उम्र को देख रहे हो, उसे देख के हंस रहे हो, मेरे टेढ़े मेढ़े अंगों को देख के हंस रहे हो। तो ये तो एक
अज्ञानी ही कर सकता है। जैसा कि कबीर साहब ने भी कहा है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन लोग जो है जाति पूछते हैं साधु की, भाई तुम कौन से जात के हो, कहाँ के रहने वाले हो। आज भी यही परंपरा चल रही है कि कहाँ के रहने वाले हो, कौन सी जात के हैं। लोग बड़े बड़े ज्ञानियों के बारे में, योगियों के, तपस्वियों के बारे में यही प्रश्न करते हैं। जब कबीर साहब ने कहा जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। उम्र भी पूछते हैं लोग, तो आपकी कितनी उम्र हो गई। हमसे भी लोग पूछते हैं आपकी कितनी उम्र हो गई। जबकि ज्ञान से उम्र का कोई संबंध नहीं है। 13 साल की उम्र में संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी जैसी महान पुस्तक लिखी, जिसे दूसरी गीता कहा जाता है। तो यही ज्ञान अष्टावक्र ने राजा जनक को दिया। उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम तो बस ये शरीर तक सीमित हो, इससे आगे नहीं है तुम्हारी दृष्टि। तो राजा जनक ने अष्टावक्र को नमन किया। बोलो कि अरे, मैं तो वास्तव में ज्ञान को भूल गया था, वास्तव में मैं अज्ञानी जैसा व्यवहार कर रहा था। तब आगे उन्होंने वो भी बता देते हैं संक्षेप में कि अष्टावक्र ने जवाब दिया कि दोनों ही सत्य हैं, ना स्वप्न असत्य है और ना जागृतावस्था असत्य है। दोनों ही सत्य हैं, बस हमारी स्थिति का फर्क है। उस समय हम स्वप्नावस्था में होते हैं और इस समय हम जागृतावस्था में होते हैं। तो एक योगी क्या होता है, योगी की केवल स्थिति में ही फर्क होता है। देखने में वो भी हाड़ मांस का ही रूप होता है, उसका शरीर भी हाड़ मांस से बना होता है, लेकिन उसकी दृष्टि, उसकी मना स्थिति, मानसिक स्थिति में फर्क होता है। वो सृष्टि को उस परम ज्ञान की दृष्टि से देखता है जो उसने साधना से, तपस्या से प्राप्त की है। और अब इस साधना और तपस्या का ही एक रूप है। इसको जन्म देने वाला जो प्रश्न है, उसी का नाम है मैं कौन हूं। इस प्रश्न ने मनुष्य को ये जानने के लिए मजबूर कर दिया कि तू इन प्रश्नों का जवाब ढूंढ, संसार को बता इन प्रश्नों का जवाब क्या है, इनका उत्तर क्या है। तो क्योंकि मनुष्य को सबसे पहले आभास अंतर्ध्वनि का होता है,
आंख बंद करके, आंख बंद करने पर स्वप्नावस्था का होता है। इसलिए मनुष्य ने यहीं से खोज शुरू की। उसने कहा कि आंख अंतर्ध्वनि अंदर से आती है, इसलिए हमारे अंदर कोई ना कोई सत्य बैठा हुआ है, कोई ना कोई शक्ति हमारे अंदर बैठी हुई है। उसको ढूंढना, उसका साक्षात करना मेरा कर्तव्य है। यही अनुसंधान का, आत्मसंधान का प्रथम सोपान था, पहली सीढ़ी थी। दूसरा, उसने सोचा, मनुष्य ने देखा कि आंख बंद करने पर मैं कहीं अपने अंदर उतरता हूं। जब तक मैं आंख बंद नहीं करूंगा तब तक मैं अपने अंदर नहीं उतरूंगा, और अंदर नहीं उतरूंगा तब तक ना मुझे स्वप्न दिखाई देंगे, ना अंदर की और कोई विश्राम आदि की अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी। बिना आंख बंद किए शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। यहीं से ध्यान का जन्म हुआ। आंख बंद करके ध्यान करने का जन्म यहीं से हुआ। और जब ये जन्म रूपी ध्यान का पौधा धीरे धीरे साधना रूपी जल और खाद और धूप के द्वारा सिंचित हुआ, इसका पालन पोषण हुआ, तब इसने एक वृक्ष बन के दिखाया। जैसे एक पौधा, एक बीज पौधे में परिवर्तित होता है, अंकुरित होता है पहले, फिर पौधा बनता है और फिर वृक्ष बनता है, और फिर वृक्ष बन के संसार को अपनी शीतलता भी देता है, फल भी देता है, चारा भी देता है पत्तों के रूप में। जानवर खाते भी हैं पत्तों को। इसी प्रकार ये ध्यान जो है, पहले अंकुरित हुआ, बीज बना, फिर अंकुरित हुआ, फिर ये पहले स्वप्न में गया, फिर ये दृष्टांतों में आया। तब साधकों ने ये देखा, ऋषि मुनियों ने ये देखा कि ध्यान के दृष्टांतों में और स्वप्न के दृष्टांतों में क्या अंतर है। स्वप्न में भी हमें कुछ दिखाई देता है और ध्यान में भी हमें कुछ दिखाई देता है। अब फर्क क्या है कि स्वप्न हमें स्वप्न तक ही सीमित रखता है। सारी उम्र देखते रहो, सब सोते रहो, स्वप्न देखते रहो, वो दिखते रहेंगे, आप सोते रहोगे, जगते रहोगे। लेकिन ध्यान हमारी अवस्था बदल देता है, हमारे अंदर के चक्षुओं को, शक्ति केंद्रों को खोल देता है। हमें दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रवण, दिव्य गंध और अनेक प्रकार की सिद्धियां देता है। तब ऋषि मुनियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि ध्यान ही इस जगत का, परमात्मा का, आत्मा का सार है। यही इसका वाहन है। इसी में बैठ के हम आत्मा परमात्मा तक
अंतर जगत के गहनतम गूढ़तम रहस्यों तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार ऋषि मुनियों ने एक परम असाध्य गूढ़ रहस्य को खोज के कठिन तपस्या करके हमारे सामने रखा। जिसको कालांतर में हमने ही भुला दिया और ऊपर ऊपर के का जो चिकना चपड़ा ज्ञान था उसी में ही थोड़ी सी मिठास और मिला के और हमने एक अलग ही संरचना कर दी। उस रचना के द्वारा हमने मंदिर, मठ, मूर्तियां खूब बनाई, पैसा भी खूब कमाया। 2.5 मन के 3-3 मन के शरीर हो गए, पूड़ी कचौड़ी हलवा खा खा करके। लेकिन उस साधना का क्या हुआ? तपस्वियों के शरीर तो इकहरे वदन के होते थे, उनका ज्ञान भी इकहरा होता था। इकहरे का मतलब एक सत्य होता था, केवल एक सत्य को खोलते थे। वो 10 किताबें नहीं बताते थे, 10 तरह का ज्ञान नहीं देते थे, एक सत्य कहते थे। तो ये सब क्या हुआ कि एक प्रश्न के उत्तर में एक ही सत्य निकल के आया, एक ही शाश्वत सत्य निकल के आया। उसको हमने भुला दिया। वही हमारे अज्ञान का कारण है, वही हमारी अशांति का कारण है, वही हमारे शरीर को रोगी धोगी बनाने का कारण। सनकादि जिसके ज्ञान से सुख से सदा विचरा करें, जनकादि जिसके ज्ञान से सब कुछ करें कुछ ना करें। यानी वो ज्ञान कैसा था कि सनक आदि ऋषि जिस ज्ञान को पाकर स्वतंत्र घूमते थे, मस्त घूमते थे, जनक आदि जिसके ज्ञान से सब कुछ करें कुछ ना करें। जनक, राजा जनक जिस ज्ञान को पाकर सब कुछ करते थे, युद्धों में भी जाते थे, युद्ध भी लड़ते थे, राजपाट भी चलाते थे, रानियां दासियां उनकी सेवा भी करती थी। लेकिन वो कैसे रहते थे? निर्लिप्त, जैसे कुछ है ही नहीं, जैसे कमल रहता है जगत पानी में। रहो कमलवत जगत में कहते ऋषिमुन वेद, वेद शास्त्र रचना हुई इसी लक्ष्य को भेद। लेकिन यही एक सत्य बोला कि रहो कमलवत जगत में कहते ऋषिमुन वेद, वेद शास्त्र रचना हुई इसी लक्ष्य को भेद। लेकिन आज हम कहाँ हैं? जो इस लक्ष्य के झंडावरदार हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो मंदिर, मूर्त, शिष्यों की संख्या, शिष्य और शिष्याओं का की फौज में लगे हुए हैं।
उस सत्य तक तो उनको पहुंचने ही नहीं देते, उस सत्य को तो बताते ही नहीं है कि सत्य क्या है। सत्य तेरे अंदर है। ईश्वर कहता है कि मैं तेरे अंदर हूं और मैं कहीं नहीं हूं।